सोनिया जी जा रही, अरे पैदा हुए 85 बार होगा तभी पैदा हुए हैं। संदीप एक सवाल का जवाब दीजिए संदीप भाई, सोनिया जी जा रही है, सोनिया जी जा रही है? हाँ टॉपिक पे आइए ना। नहीं सर, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है सर। हम अभी जा रही हैं सर अभी मैं 5-6 दिन मिली था, कई नेताओं के, बड़े नेताओं से मेरी बात हुई, अच्छी बात है उनका। अब सुन लीजिएगा सर, अभी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है श्रीकांत सर ने। अगर हमारे धर्म के सनातन के मुखिया को बुलाया जाएगा, शंकराचार्यों को बुलाया जाएगा, महामंडलेश्वर को बुलाया जाएगा और राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा, तो बिल्कुल सोनिया जी जाएगी। वाह, क्या जवाब आपने दिया भाई। इसी खुन्नस में, एक मिनट में रोहित, हाँ। इसी खुन्नस में जब पूरा भारत राममय होगा, जो पूरे भारत में राम को लेकर राम घर आ रहे हैं, तो क्या न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, ताकि ध्यान डाइवर्ट हो और कोई उनको ये ना बोले कि राम मंदिर के अनुष्ठान में आइए? ऐसा है क्या ना फिर संदीप टाइमिंग? चलिए इसका जो, राहुल जी को हाँ गोत्र भी लिखना होगा। नहीं, पहली बात तो सर मैंने एक बात कहा कि किसी भी अपूर्ण मंदिर में भगवान का शिलान्यास नहीं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, पहली चीज। ये एथेंटिक बात कह रहा हूँ, न्याय यात्रा निकल रही है ना, सुन लीजिए, एथेंटिक बात कह रहा हूँ। अरे सुन लीजिए सर, ये शंकराचार्य जी का बयान है, चाहे वो अवधूतेश्वरानंद महाराज जी हैं उनका बयान सुन लीजिए, पुरी के शंकराचार्य महाराज हैं उनका बयान सुन लीजिए, कि किसी भी अपूर्ण मंदिर में, किसी भी अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। सनातन विरुद्ध कार्य कर रहे हैं आप, और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम में आइए। हम भाई सनातनी नहीं जाएंगे। एक चीज संदीप जी सुनिए, एक चीज सुन लीजिए। पहली बात तो जैसे रामचरितमानस के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का वो प्राकट स्थल है, और वो प्राकट स्थल है, परमात्मा का वहां अवतरण होता है, न कि जन्म होता है, समझ लीजिएगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, हमने उसकी बात ही नहीं की, समझिए। अभी आपके नहीं, आपका वक्तव्य था, मैं इस पर शांत था और हमने बहुत ध्यान से आपको सुना है। ब्राह्मण देवता है महाराज, और राम की पुजारी आप भी, अंदर से पुजारी ही हैं, लेकिन बाहर से कहीं ना कहीं से देखो अब राजनीतिक बातें करनी पड़ती है, इसलिए आप कर रहे हैं। सवाल मैं करना सकता हूँ मैं, हमने अभी आपसे कहा कि आप धर्मगुरु दोनों पार्टी के। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, अंदर से आप धर्मात्मा ही है, और उसी बाहर से आप भी आते हैं, मिट्टी आपकी वही की है महाराज। तो पहली बात तो प्राकट स्थल है, वहां का एक तरह से लौकिक लोकाचार के तरीके से उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और लगभग मंदिर कार्य हो ही चुका है, जहां तक हो सकता है हो ही चुका है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है कि हाँ भाई मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, या भव्य नहीं हुआ है, या आधा अधूरा रह गया है। जब वो वहां विराजमान ही है और उनका स्थान ही वही है, जब रामचरितमानस के अनुसार जब त्रेता युग आता है, भगवान राम प्रकट होते हैं महाराज, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, जहां तक देवी देवता कहते हैं या लोग कहते हैं या विद्वान लोग कहते हैं। ठीक है, ये आपका अपना निजी मत है, या लोगों से मत लिया है, पत्रकारों ने मत लिया है, तो अपना मत लोग दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से ऐसा कोई दोष नहीं होना चाहिए, ना कोई दोष है। वो उनका स्थान है, वो स्वयं वहां पर प्राकट्य है, वो विराजमान है महाराज। तो मेरे तरीके से क्या जरूरत है चंपत राय जी के बारे में बता रहे थे आप, जाति के बारे में। तो यहाँ भगवान पुराण कहते हैं या वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् उच्यते। तो यहाँ पर पहली बात भगवान की सेवा मिली हुई है, वो जो सेवा जिसको मिली हुई है वही उसकी जाति है, वही उसका धर्म है। पहली बात, धर्म तो कोई दूसरा होता ही नहीं है, धर्म एक ही है, सिर्फ सनातन, दूसरा कोई धर्म नहीं है। बाकी समुदाय है, पंथ है, सबके बनाए हुए रास्ते हैं, धर्म एक ही है सनातन, इसी की शाखाएं हैं महाराज त्रिपाठी जी, दूसरा ऐसा कुछ नहीं है। आचार्य जी बताइए त्रिपाठी, बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं।